अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम थोड़ा-सा यूनिक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम हमारे 2 हीरो और जो मर कर भी ज़िंदा हैं, जिनको मौत भी नहीं मार सकी, लोगों को वो अभी तक याद अभी है तक याद है। और लोगों के दिलों पर हुकूमत है हुँ, जिनकी। यही सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों के दिलों में कौन ज़िंदा है, बिल्कुल। वरना दुनिया चली गई, कहीं चले जाते हैं, हुँ, मर हुँ, जाते हैं। हुँ, नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा हमारे जो सियासतदान थे, वो सियासतदानों में जो हीरो थे, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे हुँ, और जिनकी पर्सनैलिटी हमारे पाकिस्तान की उन जैसी पर्सनैलिटी किसी सियासतदान की नहीं बिल्कुल। होगी। इतने वो चार्मिंग और इतने खूबसूरत हुँ, नज़र आते थे जैसे हुँ, ये हीरो हों। बिल्कुल। बल्कि मोहम्मद अली साहब ने ये भी कहा था, उनकी दोस्ती भी थी मोहम्मद अली साहब के हुँ, साथ। हुँ, तो मोहम्मद अली साहब ने ये भी कहा था, आप फ़िल्म में क्यों नहीं आ हुँ, जाते? हुँ, मोहम्मद अली साहब ने ना, उनकी दोस्ती तो बड़ी अच्छी। दोस्ती थी बिल्कुल। और एक और बात मैं बताता चलूँ, जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई 45 मुल्कों के, हुँ, हुँ, जब ये 1974-75 में हुई थी ये हुँ, इस्लामी कॉन्फ्रेंस, सिर्फ भुट्टो साहब ने इकट्ठा किया था बिल्कुल। अ, हुँ, 45 मुल्कों हुँ, को। 45 मुल्कों को इकट्ठा करना मुसलमान मुल्कों, उसके बाद किसी ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। हुँ, उस वक़्त ये मैरियट होटल नहीं हुआ करते थे, ये बड़े-बड़े नहीं थे होटल। हुँ, उस वक़्त 3 जो बादशाह थे, वो मोहम्मद अली साहब के घर पे ठहरे थे। हुँ, एक शाह फैसल साहब सऊदी बिल्कुल। अरब के, हुँ, कर्नल कज़ाफ़ी साहब हुँ, और यासिर अरफ़ात। ये हुँ, 3 जो बादशाह थे, क्योंकि उस वक़्त गुलबर्ग में मोहम्मद अली साहब का घर सबसे सबसे अच्छा था अच्छा था और बिल्कुल। बड़ा था। वो हुँ, ज़ेबा बेगम ने ये बनाया था और मोहम्मद अली हुँ, साहब ने बहुत खिदमत, दिन को शूटिंग करती थी, हुँ, रात को मोहम्मद अली साहब इनकी खिदमत करते थे। हुँ, फिर शाह फैसल साहब ने ये कहा था इनकी खिदमत के उस पे, हुँ, मोहम्मद हुँ, अली साहब के, हुँ, और ये भुट्टो साहब ने रिकमेंड किया था हुँ, कि इनको ना मोहम्मद अली साहब के घर वहाँ पे पे ठहरे। ठहराया जाए। हाँ, और ये भुट्टो साहब की इतनी पर्सनैलिटी हाँ, मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं उस वक़्त छोटा था जब 77 के इंतखाबात हुए। बाद में ये ज़िया-उल हक साहब आ गए, उनको उनको एक हुँ, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, हुँ, जिसने 73 का आइन दिया, हुँ, एक कानून दिया जो अभी बिल्कुल। तक कोई भी ख़त्म नहीं हुँ, कर सका। जितने हुँ, मर्ज़ी ये आते रहे माशाल्लाह लगा के, फिर भी बिल्कुल। वो ख़त्म नहीं हो सके। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जिसके यानी जाले थे ना वो भट्टू साहब ही थे। हाँ, असल बट भट्टू साहब की जालो अभी जाले अभी तक हैं, अभी तक। अभी तक हैं और बेनज़ीर साहबा तक वो जाले थे, उसी तरह थे। हाँ, और अभी तक हैं, जब बिलावल आ गया, अभी बिल्कुल, भी उनकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी वैसी है। हाँ, मैं तो कहता हूँ मेन तो वही है ना, असल तो भट्टो भट्टू साहब ने साहब थे पार्टी ना, बनाई बिल्कुल थी। पार्टी बनाई थी और और पीपल पार्टी ऐसा थी कि वो हुँ, किसी खंबे को भी टिकट दे हुँ, देते तो वो खंबा जीत जाता था, तकरीर करते थे लोग ऐसे खामोशी से सुनते थे, खामोशी से। बिल्कुल। और अंदाज़ था ना उनका पूरा वो पूरा अच्छा, हुँ, वो एक्टिंग इसीलिए तो उसको मोहम्मद अली हुँ, साहब ने कहा था। हुँ, बारिश होगी, लियाकत बाग में जलसा हुँ, कर रहे, हुँ, तो अपना कोट उतार के फेंक दिया अवाम पे। हाँ, वो उन्होंने देखा कि अवाम डिस्टर्ब ना हो, भाग ना जाए, भागना है। अपना कोट कहता ये कोट मेरा पहन लो भी, पूरी अवाम तो नहीं पहन सकती, हुँ, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा वो। और वहां पे गए जब अक़वाम मुत्तहिदा में, हुँ, फाड़ के वो आओ कहता हमें बिल्कुल, डिक्टेट बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के जितना करीब आया उतना खुद पाकिस्तान को फिर कभी हासिल न हो सका। उस कॉन्फ्रेंस में 37 बरादर इस्लामी ममालिक के रहनुमा शरीक हुए। 3 जुलाई 1973 को एक कानून की मंजूरी के बाद कुरान की इशाअत के दौरान होने वाली गलतियों का खात्मा हो गया। 1973 का आईन भुट्टो का एक अहम कारनामा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ 4 माह बाद अप्रैल 1972 में इस सरजमीन बे आईन को पहले उबूरी आईन का तोहफा दिया। इसी मैदान, इसी सरजमीन से, इसी जलसेगाह से मैंने आपको कहा था कि जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे। तो देख लीजिए, अब कुछ भी कहें
जिस मुल्क ने 25 बरस में अपना आईन नहीं बनाया, जिस मुल्क ने 25 बरस की कोशिश के बावजूद आईन नहीं बना सके, इस हद तक कि अयूब खान ने कहा कि इस कौम से आईन नहीं बन सकेगा, इसलिए मैं अपना आईन देता हूं। और याह्या खान ने भी कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि असेंबली यानी अवाम आईन बनाए, आईन अवाम नहीं बना सकते, मैं अपना आईन दूंगा। मैंने कब आपको कहा कि मैं अपना आईन दूंगा? मैंने कहा कि दस्तूर बनाएंगे, और दस्तूर 2 साल के अंदर, जहां एक दस्तूर 25 बरस में नहीं बन सका, यहां 2 साल के अंदर 2 दस्तूर, एक अबूरी दस्तूर, वो भी मेरा बना हुआ अबूरी दस्तूर नहीं था, वो भी असेंबली ने, कौमी असेंबली का बना हुआ अबूरी दस्तूर था। अबूरी दस्तूर, उसके बाद मुकम्मल दस्तूर, वो भी कौमी असेंबली का बना हुआ। और कौन सा दस्तूर? वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए? और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं? कौन कहता है कि जमहूरियत के वायदे हमने पूरे न किए? जमहूरियत के अलावा आपको मालूम है कि हमने कहा था कि इस्लामी निजाम, तो दस्तूर को आप देखें, हर जमात, हर सियासी जमात जिसकी असेंबली में रुकनियत है, उन्होंने सब ने कहा है, सब ने कबूल किया, सब ने दस्तखत करके कहा कि ये दस्तूर जो है इस्लामी दस्तूर है। Where you see our muscle will, our foreign muscle will be judged by our internal muscle, and for the time being, I am concentrating on really creating the internal muscle. We have great potential. I think my country can become a kind of a West Germany of Europe and Asia. And once I unleash all the forces, we bring our manpower into play in development projects, in electrification, rural health centers. I have great faith in the people of Pakistan. 2 जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं 2 हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूं। भुट्टो मजलूम अवाम की उम्मीद थे। उन्होंने अवाम को उनके हुकूक का शऊर बख्शा, उनमें नई रूह फूंकी, उनके जज्बे तामीर को फरोग दिया। जुल्फकार अली भुट्टो ने आमरीत के अंधेरों में जमहूरियत की शमा रोशन की। वो साम्राज्य के आगे दीवार बने। जब उनकी आवाज उभरी तो जमाने पर छा गई। ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी, कबूल है आपको? इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। और वो उन्होंने डॉक्टर कदीर खान साहब आजकल के तो हाथ बांध के बैठे होते हैं हाँ, ऐसे उनके ये आगे। तो मस्कीन बने होते हैं उनके आगे। और जब डॉक्टर कदीर खान को उन्होंने वहां से हॉलैंड से लेके आए, उनको एटमी प्लांट का सरबराह बनाया, गुलाम साग खान को कहा कि इसको जितनी भी जरूरत हो पैसे की इनको देना है, बिल्कुल जारी रखना है ये, और उसी की सजा उनको दी गई। और वो हमारे हीरो हैं। हीरो एक वो थे सियासतदानों में, सियासी हीरो वो थे। भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उन्होंने मुल्क के नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कहूटा में वाक़ एटमी रिसर्च लेबोरेटरीज का डायरेक्टर मुकर्रर किया। अब ये डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबोरेटरीज कहलाती है। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनके साथियों ने खामोशी से तहकीक जारी रखी। इन्हीं काविशों के नतीजे में 28 मई 1998 को पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत बना।
और दूसरे हीरो जो हमारे वहीद मां साहब थे, और वो आज तक लोगों के दिलों से नहीं निकले। बिल्कुल। आज भी उनके लाखों फैन हैं, सारी दुनिया में फैन हैं। उनके खिलाफ कोई प्रोग्राम बनाएगा भी, वो उसी को गालियां पड़ेंगी। बिल्कुल। कोई भी अगर बनाना चाहेगा, कोई बना नहीं सकेगा, उसके बाद वो तरदीद करेगा कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था। फैन है ना हाँ, ये इनके फैन फैन। ये होती है फैन 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 की फॉलोइंग। फॉलोइंग। और देखो, एक मैंने अगर वो फेसबुक पे लगा दी थी ना, और वो मजबूर हो गए थे सैयद नूर साहब भी कि वो बनाने के नहीं नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं की थी। वो वहीद माल के फैन इतने हैं, उन्होंने फेसबुक पे फैला दी वो मेरी वीडियो ना। तो और भट्टो साहब अदाकारों के साथ प्यार करते थे, क्योंकि आपको एक खुशिया फिल्म का एक उसमें डाला था, है तो वो बाद में डाला था हैदर चौधरी साहब ने, मनोज अजीज साहब की फिल्म। एक मिली नगमा था, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, और नूरजहां साहबा, और जितने भी थे वो भट्टो के सामने से गुजरे थे अदाकार अपना झंडे उठा के। उसमें आपको वही मां साहब भी नजर आएंगे, शाह साहब भी, सदीर साहब भी। आप ये ट्रक पे मैं आपको सारा सीन दिखाऊंगा। और भट्टो साहब ने वो कलमें भी बड़ी बड़ी रखी थी ना, वो कहते थे कुआड़ा कलम। अदाकारों ने भी भट्टो साहब की नकल, भट्टो साहब की नकल करते थे अदाकार। मोहम्मद अली साहब की ऐसी थी ना। हाँ, मोहम्मद अली साहब, उनकी भी हाँ, मोहम्मद अली साहब की भी ऐसी थी। मोहम्मद अली साहब, शायद की भी, शायद साहब भी, शायद साहब तो बहुत ही बड़े फैन थे भट्टो साहब के। जब उनको वो तो अभी भी हैं, वो अभी तक पार्टी के हैं वो भी। और मुस्तक ऋषि साहब तो बहुत बड़े फैन। वो तो ज़ियाउल हक साहब को उन्होंने साफ सुना दिया था, इन्होंने मुस्तक ऋषि साहब ने। तो वो और शायद साहब तो आखिरी दिनों में भी, जब उनकी डेथ हो और फांसी लगा रहे थे, वो पिंडी में फिरते रहे जेल के आसपास शायद साहब। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में शायद साहब यहाँ से चले गए थे, काफी अरसा ये फिल्म से दूर अपनी बहन के पास चले गए थे वो कनाडा में। तो ज़्यादा फिर बाद में आए थे, वो फिल्मों में दोबारा आए थे ना, जब ज़ियाउल हक दौर में, मार्शाल्लाह का दौर। मार्शाल्लाह भी इतना सख्त था कि इनको पीपल पार्टी वालों को कोड़े मारे गए, लेकिन उनके जाले रहे। उन्होंने कोड़े भी खाए, फांसी भी लगी, लेकिन करिश्मा था ना। हाँ, उसकी ऐसी शख्सियत और उनको सजा मिली है। एटमी प्लांट हम हमारे ये पाकिस्तान अगर बचा हुआ है ना, तो ये भट्टो साहब की वजह से, वरना इसको हम अफगानिस्तान की तरह तोरा बोरा बना देता। क्योंकि आपको पता है, कुफार डरते हैं हमारे ईमान, जज्बा ईमान से, कि ये किसी वक्त भी चला सकते हैं। अगर ये भट्टो साहब ने ये एहसान किया हम पे, और हमने उनके साथ क्या किया, इस कौम ने उनके साथ क्या किया, और डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ हमने क्या किया, जिन्होंने एटमी प्लांट बनाया। और इंडिया वालों ने, अब्दुल कलाम वहां का था एटमी साइंसदान, उन्होंने उनको सदर बना दिया। बिल्कुल। और हमारे मुशर्रफ साहब ने उनकी बेइज्जती करवा दी थी टीवी पे बिठा के, कि वो बेचारे कहते थे मैंने ये क्यों बना दिया, बेचारे इसी उसमें मारे गए। हाँ, इसी उसमें गम में। देखो, मुहब्बे वतन जो भी होगा ना, वो इसी तरह होंगे। और इसी तरह वहीद मां साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को अरूज दिया। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली अरमान हुई थी। पहली पाकिस्तान की प्लेटिनम जुबली अरमान थी। उसके प्रोड्यूसर वहीद मां साहब थे, परवेज मलिक साहब थे डायरेक्टर, उनके दोस्त थे बचपन के। हम भला क्या कहेंगे, कौन जाने उनको इस दिल अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम है इधर जो बेकरारी, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अपने इन रंगी ख्यालों में अकेले न जाना, घूमता जाता हूँ मैं। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। झील सी कहती आंखें, जिसकी फूल सा जिसका चेहरा,
काली जुल्फे नागन बनकर देती है जिससे पहरा। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं मैं सोचता हूँ, पूछोगे मुझसे दुनिया भर में उनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न हो। कुछ शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। इनका भी जुनून नाकाम न हो जब प्यार में दो दिल। कोको दीना कोको दीना। और फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे थी भट्टो दौर में। भट्टो दौर में जिस वक्त 70 से लेके 80 तक, मैंने तो 77 से फिल्म शुरू की, जहा का दौर आ गया था उस वक्त से। तो लेकिन मैं वो देखी वही फिल्में थी भट्टो दौर की जो सबसे अच्छी फिल्में थी। तो वो वहीद माज साहब की फिल्में उस वक्त अरूज पे थी। 65 से लेके 77 तक वहीद माज साहब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा हीरो, क्योंकि हीरो सब थे लेकिन जिस जो दिलों में है ना अभी तक, वो सिर्फ वहीद माज साहब अभी तक हैं, और उनका जो चार्म है वो कभी खत्म ना होने वाला है। वो क्योंकि कहते हैं कि एक गुलदस्ता फूलों का, हमारे सारे अदाकार एक से बढ़कर एक है, लेकिन उन सब में खूबसूरत फूल एक वहीद माज साहब थे। बेटा बनकर अपना हक मांगू या डाकू समझकर इंतकाम लूं, और आंखों में घर आए हुए मेहमान की शर्म भी नहीं। बड़ा खुश है रिक्शा ड्राइवर बनकर। हाँ खुश हूँ। तू क्या दांत निकाल रही, सारा निकाल जल्दी से। उस्ताद जी, इस शहर में ऐसे खाली पीली के सेठ भी हैं जो मीटर से ऊपर 2 रुपए दे नहीं सकते, बातें करते हैं लाखों करोड़ों की। हंसते ही रहे जाती है मेरे जज्बों की ये बरसात, मुबारक हो तुझे ऐ मेरे दोस्त। उंगली पकड़ के मुझको रास्ता दिखा दे, मैं अनजान हूँ, चौक में खड़ा हूँ, परेशान हूँ। आँखों वाले तुझको कैसे रास्ता दिखाऊं, मैं हैरान हूँ, मैं तो यहाँ पे खुद मेहमान हूँ। आज सजना दे नाल मुलाकात होई है, आज सजना दे नाल मुलाकात होई है, बड़ी मीठी ते स्वादी गलबात होई है। इसी तरह सियासतदान सब हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत सियासतदान कायद आज़म के बाद भट्टो साहब थे। और जिन जो देखो उनका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया ना। भट्टो साहब की बरसी होती है, दुनिया वहाँ पे जाती है, गड़ी शाहू दुनिया जाती है उनके वहाँ पे। डिक्टेटर को कौन याद रखता है, किसी ने आज तक याद नहीं किया। और इसी तरह वहीद माज साहब की जब बरसी होती है, हम भी गए थे, तो वो कितने दुनिया हर जगह बरसी हुई है। कराची में भी, लाहौर में 2-3 फंक्शन हुए, कब्रिस्तान में उनके उसी तरह आ रहे होते हैं। और 75 में भट्टो दौर में ही सबसे ज़्यादा फिल्में बनी थी, 125 फिल्में बनी थी, और जिसमें हर अदाकार मसरूफ था, चाहे वो पश्तो का हो, चाहे वो उर्दू फिल्म का हो, चाहे वो पंजाबी हो, और चाहे वो सिंधी हो। हर जुबान की फिल्में बनी है। तब जो 125 हुई थी, मनोज ज़रीफ साहब, रंगीला साहब बिजी थे, भट्टी बरादरान बिजी थे, मोहम्मद अली और वहीद माद और नदीम साहब बिजी थे, और सुल्तान रईस साहब, आसफ खान साहब, शाह साहब, ये सारे बिजी थे। और 125 फिल्में उस वक्त तक बनी थी। और वहीद माद साहब सारे वहीद माद बन के जाते थे सैनवे पर। और भट्टो साहब ने इन फनकारों के साथ बड़ी मोहब्बत थी, वो मिलते थे इनको। मोहम्मद अली साहब को शाह फैसल ने ये कहा था, आपने मेरी इतनी खिदमत की है, बताएं आपको क्या चाहिए। उसके बाद मोहम्मद अली साहब ने ये कहा शाह फैसल को कि जिस वक्त मैं वफात पा जाऊँ ना, तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। और जिस वक्त मोहम्मद अली साहब की वफात हुई, तो उन्होंने वहाँ से लेटर, उन्होंने देखो कितना याद है सऊदी हुकूमत, उन्होंने लेटर लिखा कि इनकी डेड बॉडी लेके आनी है इधर। तो ज़ेबा साहबा ने कहा था नहीं, वहाँ तो हम नहीं जा सकेंगे। तो वो मियाँ मीर कब्रिस्तान है धर्मपुरा के साथ, उन्होंने कहा वहाँ भी वो जाते थे, मियाँ मीर कब्रिस्तान में जाया करते थे। तो दूसरी ऑप्शन उनकी वो थी, यहाँ दफना दिया जाए। मैं भी वहीं पे था, मैं जनाजे पे था मोहम्मद अली साहब के, तो वहीं पे
धर्मपुरा में वो दफन। आप कोई भट्टो साहब या वहीद नवाज साहब के बारे में, दोनों के बारे में बता दें थोड़ा। हाँ, इतना कुछ कह दिया, अब मैं क्या कहूँ। नहीं, वाकई कोई उस टाइम तो जिस तरह दोनों। भट्टू साहब के तो कि हमारे वालिद साहब भी कहा करते थे हाँ, कि किसी से भी अल्लाह उन्होंने ताला अच्छा कानून, काम, अच्छा आइन सबसे आइन आइन सबसे बड़ा बनाया, उन्होंने खत्म नबूवत का काम, खत्म हमारे नबूवत वालिद का। साहब तो ये कहते थे हाँ, ना, उन्होंने सबसे अच्छा काम जो उनको अब्बू भी कहते थे मेरे के उनको जो जन्नत में ले जाएगा, वो खत्म नबूवत इनको और कुछ साइन किए थे जो। हाँ, जो हमारे हमसाए इब्राज शाह साहब हैं, वो भुट्टो के हाँ, बहुत बड़े जाले हैं, बहुत बड़े। अभी तक उन्हें उसी याद तरह करते हैं, उसी बिल्कुल तरह उसी तरह जितने हैं। भी बुजुर्ग हैं वो नहीं और भूलते। दूसरा ये वो दौर के बचपन का दौर था, उस दौर में हमने जो फिल्में देखी हैं वो भी अच्छी बनी थी। भट्टो दौर, सब कहते थे ना भट्टो दौर की और फिल्में सुकून कितनी था, अच्छी, सुकून था। सुकून भी था। गुलशन का खुदा हाफिज नाम आए न तेरा प्यार के रुसवाई में। यकीन के आएगी ये रात हाँ कभी, था यकीन के आएगी नहीं मालूम ये हवा है कि तावीरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। आज मेरे दिल नू यकीन जितों आएगा, मुद्दतां दे बाद ठंड हत्थां विच पाएगा। किस तरह जाने कपा शौक का इजहार करूं। गजरा सजाना छोड़ दो, ले चलो उसे। ये रात ये खाली सुबह न जाने क्या हो, इसे माफ कर दो खान। जाना चाहत के जाओ। बड़ी मुश्किल में मेरा ये दिल है, बहुत खूबसूरत है मेरा छुपा सकूंगा कैसे तेरे प्यार। अब ता पालियां चंगेत कसमां खालियां, हर जाए मन अपना। मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी है नौकरी जो प्यारी तो फिर यारी तोड़ दे। अब कोई वो चीज़ अफरा अब रही, अभी दहशतगर्दी नहीं थी, दहशतगर्दी नहीं थी, सुकून था, एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी, मोहब्बत थी। और बंदा कोट पैंट टाई पहन के जाते थे हाँ, लोग तैयार अपनी होके फैमिलियों के जाते साथ, थे, तैयार बिल्कुल। होके कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं। तो क्या अच्छा, शायद हमें वो दौर इसलिए अच्छा लगता है कि उस टाइम हमने बचपन का जो दौर होता है सबको अच्छा हाँ लगता है वो ना। अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, बाद में भी तो हम ज्यादा दौर में भी देखते रहे, हाँ। ये रश वगैरह फिल्मों का वही आती रही। मोहब्बतां पालियां चंगेत कसमां खालियां। गुंडी इसलिए लाई है कि तोड़े वर्गे बेगैरत नस के बाहर ना चले जाए। अज रब ने लम्मे ही पैसे दे दिए। राका वली, आज मैं तेन खुशखबरी सुनावा। आज मैं तेरे साथ डक के तेरी हयाती खा लूंगा। अख मेरी बस्तानी गर मोतियां दी गानी, मैं जितने आशिक मदान में। तिलक रेशम दा लहंगा दर्जी ने सीता महंगा, पक्की शीशे वाली चला। ये जिंदगी कभी कभी अजनबी सी लगती है। तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। मैं तो अपने पापा से प्यार करता हूँ। आप किससे प्यार करती हैं आंटी? तकल्लुफ बर तरफ जाना। हेलो आंटी। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है। तुम मुझे तलाक दे चुके हो। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है। अब बाद में अफरा तफरी हो गई थी, हाँ दहशतगर्दी, दहशतगर्दी तो फरकाबाजी हो गई थी। सुकून नहीं हाँ, रहा। उस वक्त तक ना कोई किसी हुक्मरान में करप्शन
करप्शन नहीं थी। कोई कहे ना कि करप्शन थी, कोई हुक्मरान करता था भट्टो तक, या अब तो डीट हो गए हैं ना, अब तो असर नहीं होता ना। पहले तो किसी को कुछ कह दें चलो, अब कहते रहे किसी को कुछ परवाह ही नहीं वो है। कहते ये तो माल कमाओ बस, आम हो गया ये तो। नाजरीन, ये दोनों हमारे हीरो हैं पाकिस्तान के, दो शख्सियात, एक फिल्म के हीरो जो कभी नहीं भूलेंगे, और एक जो सियासत के हीरो थे। और ये दोनों भट्टो साहब, और क्योंकि बाद में मैंने भट्टो साहब के सारी कुछ पढ़ा है उनके बारे में कि वो कितने बड़े लीडर थे। उनको बस जो अच्छे मुहब्बे वतन होते ना, उनको फिर ये जो दूसरी ताकतें होती ना, वो जिंदा नहीं रहने देती। लेकिन वो मर कर भी जिंदा है। उनके बरसी पे या वहीमाद की बरसी पे वो मर के भी दोनों जिंदा है। उनके खिलाफ साजिशें हुई, कुछ जो भी हुआ, लेकिन वो दिलों से नहीं लोगों के निकलेंगे। नाजरीन, ये था हमारे दो हीरो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वहीद साहब, और इनके बारे में प्रोग्राम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पसंदीदा है, आप इसमें कमेंट्स करना कि आपके भी पसंद के हैं कि थे या भुट्टो साहब थे, या जो भी था, अपने अपने हर किसी को लीडर पसंद होता है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और मुझे गरीब जान के ऊपर बनी हुई दोनों तरफ है आज बराबर बनी हुई दुनिया के देखे प्यार जन्नत से कम नहीं। आप माने कि न माने ये हकीकत है, मगर प्यार का रंग निगाहों से छलक जाता। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का।